दोस्तों, अपने देश की जो राष्ट्रपति जी है उन्होंने पत्नी को जेल में डालने के कानून को पूरी तरह से मंजूरी दे दी है। जो लोग ये कहते आए हैं कि पत्नी को तो सजा हो ही नहीं सकती है, उसको जेल हो ही नहीं सकती है, तो दोस्तों अब उन सब के मुंह के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लग गई है और वो सब अब ये नहीं कहेंगे कि पत्नी को जेल नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ऐसा ही कानून अब आ गया है, पूरे देश के अंदर लागू हो चुका है और राष्ट्रपति जी ने उस कानून के ऊपर पूरी तरह से अंतिम मंजूरी दे दी है। तो इस कानून के तहत अब आप अपनी पत्नी को पूरी तरह से जेल के अंदर भिजवा सकते हैं। वो अगर आपके ऊपर झूठा दहेज केस आईपीसी 498, बीएनएस 85, डीपी एक्ट सेक्शन 34 या फिर अन्य कोई भी षड्यंत्र बना के आपको फंसाना चाहती है, झूठे आरोप लगाती है आपके ऊपर, आपके फैमिली मेंबर या फिर रिलेटिव किसी के ऊपर भी, तो उसको आप सलाखों के पीछे भिजवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये कौन सा कानून है, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस वीडियो की आप वर्षों से डिमांड कर रहे थे वो ये वीडियो आ गया है, पर आपको अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाना है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, जो पत्नी गलत होती है, जिसका मकसद पति के साथ में अपने परिवार को बसाने का नहीं होता है, वो शादी के शुरुआती दौर से ही गलत काम करना चालू कर देती है। गलत काम का मतलब ये है कि वो परिवार को जोड़ना नहीं चाहती है, बात बात में छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करती है, घर कलेश करती है, किसी की भी बात नहीं मानती है, हमेशा अपनी मनमर्जी करती है। उसके मायके वाले उसको बोलते हैं तो उनकी तो बातों मानती है, पर अपने ससुराल वालों की किसी की भी बात मानना पसंद नहीं करती है। और ऐसे ही कई सारी पत्नियां तो अपने ससुराल वालों यानी कि अपने पति से अलग हो जाती है या फिर वो साथ में भी रहती है तो कई सारे झूठे केस फाइल कर देती है, जिसमें पति का नाम लिखती है, पति के घर वाले रिश्तेदार तक का भी नाम लिख देती है, जिनका ऐसे केस से कोई भी मतलब नहीं होता है, उनको भी वो झूठे केस के अंदर फंसाती है। तो ऐसी ज्यादातर पत्नियां पति पक्ष के ऊपर झूठा दहेज केस आईपीसी 498, बीएनएस 85, डीपी एक्ट सेक्शन 34 और अन्य कोई भी सेक्शन इनके साथ में ऐड करके और केस फाइल कर देती है। ऐसे केस के अंदर ऐसी ज्यादातर पत्नियों के ये आरोप होते हैं पति पक्ष के ऊपर कि मेरे पति ने, पति के घर वालों ने और इन सारे रिश्तेदारों ने मिलकर मेरे से दहेज की डिमांड की, मेरे से पैसे की डिमांड करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, मुझे यातनाएं देते थे, मुझे गाली गलौज निकालते थे, मुझे धमकियां देते थे। ऐसी कई सारी पत्नियां पति के ऊपर अप्राकृतिक रिलेशन, अन्य लोगों के ऊपर छेड़खानी और रेप जैसे आरोप भी लगा देती है। ये सारे के सारे आरोप सरासर झूठे होते हैं, जो एक्चुअल में पति पक्ष के द्वारा उस पत्नी के साथ में किया भी नहीं जाता है। तो जिन भी पति पक्ष के ऊपर ऐसे झूठे आरोप होते हैं उन सभी का मकसद ये होता है कि इस पत्नी को तो अब जेल होनी चाहिए, क्योंकि इसने हमारी जिंदगी को नरक बना दिया है। इसके झूठे केस करने से हमारी इज्जत के ऊपर दाग लग चुका है, लोग हमारी तरह तरह की बातें बना रहे हैं, समाज के अंदर हम मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं, पुलिस हमारे घर के चक्कर लगा रही है, हम पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, बिना वजह हमें अपमानित होना पड़ा है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ में भी ऐसा हुआ है, आपकी पत्नी या फिर बहू ने आपके ऊपर झूठे केस डाले हैं, तो अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए अब एक नया कानून आ चुका है जिसकी मदद से आप पत्नी को जेल के अंदर भिजवा सकते हैं। वो अगर आपके ऊपर इस तरीके के झूठे केस फाइल कर रही है, आपको फंसाना चाहती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी या फिर बहू ने आपके ऊपर झूठा दहेज केस आईपीसी 498, बीएनएस 85, डीपी एक्ट सेक्शन 34 या फिर इनके साथ में अदर कोई भी सेक्शन का केस किया है, तो इस केस को आप केस से खारिज करवा सकते हैं। इस केस से आप जल्दी से जल्दी केस से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शॉर्टकट के अंदर ज्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं आपको मेन बात ही बताऊंगा कि इस केस को आप कैसे खारिज करवा सकते हैं। तो इसके लिए बस आपको इतना सा काम करना होगा, जहां पे भी ये केस आपके ऊपर चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर, अगर पुलिस थाने या फिर कोर्ट कहीं पे भी चल रहा है, तो वहां पर आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स लेके जाओ, वहां पे दिखाओ, उनको लगाओ और आपको तुरंत ऐसे केस से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि ये 10 जजमेंट्स पति पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं ऐसे केस से बाहर निकलने के लिए, ऐसे केस से बाहर निकालने के लिए। इन 10 जजमेंट्स के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे पति पक्ष को ऐसे झूठे केस से बाहर कर दिया है, बरी कर दिया है। तो इन जजमेंट्स को आप जैसे ही वहां पे लगाएंगे आपके केस के अंदर, तो आपको भी इन जजमेंट्स को देख के ऐसे केस से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं और आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। तो दोस्तों, ये स्पेशल ट्रिक है ऐसे केस से बाहर निकलने की। आपको ये ट्रिक के बारे में जल्दी से कोई नहीं बताएगा। तो झूठे दहेज केस आईपीसी 498, बीएनएस 85, डीपी एक्ट सेक्शन 34 और इनके साथ में अदर जो भी सेक्शन है, इन सभी से बचने के अगर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स को हमारे से लेना चाहते हैं, तो आगे मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जजमेंट्स आपको कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पत्नी को जेल के अंदर कैसे भिजवा सकते हैं और वो नया कानून कौन सा है जिससे आप पत्नी को जेल में भिजवा सकते हैं। तो ये नया कानून है बीएनएस, भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 248 का कानून है। इसी धारा के तहत आप पत्नी को 10 साल के लिए जेल के अंदर भिजवा सकते हैं और उसके ऊपर आप 2 लाख या इससे अधिक का जुर्माना भी लगवा सकते हैं अगर उसने आपके ऊपर झूठा केस किया है। तो बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहले तो आपको पत्नी के झूठे दहेज केस आईपीसी 498, बीएनएस 85, डीपी एक्ट सेक्शन 34 और इनके साथ में अदर जो भी सेक्शन है, इनसे बाहर निकलना है।
इन केस को अपने ऊपर से हटवाना है और फिर आपको BNS 248 यानी कि 248 का केस पत्नी के ऊपर करना है। तो मैं आपको केस से बाहर निकलने की ट्रिक भी बता दिया कि 10 जजमेंट्स ले जाके आप ऐसे केस के अंदर लगा दो, यानी कि झूठे दहेज केस, IPC 498, BNS 85, DP एक्ट सेक्शन 3, 4 और अदर जो भी सेक्शन है, ऐसे केस के अंदर इन 10 जजमेंट्स को आप लगाएंगे तो ऐसा केस स्वतः आपके ऊपर से हट जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा और आपको ऐसे केस से बाहर निकाल दिया जाएगा। और फिर आप पत्नी के ऊपर 248 BNS का केस करेंगे तो उसको BNS के सेक्शन 248 के तहत 5 साल से 10 साल के लिए जेल के अंदर जाना पड़ेगा और 2 लाख या इससे अधिक का उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि पत्नी के झूठे दहेज केस, IPC 498, BNS 85, DP एक्ट सेक्शन 3, 4 और अदर जो भी सेक्शन है, इन सभी से बचने के, ऐसे केस को खारिज करवाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 10 जजमेंट्स कौन से हैं। तो दोस्तों ये 10 जजमेंट्स हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल ऐसे 10 जजमेंट्स की जरूरत है जो झूठे दहेज केस, IPC 498, BNS 85, DP एक्ट सेक्शन 3, 4 और अन्य जो भी सेक्शन है इन सभी से बचाने के हैं। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 10 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के ऐसे केस के अंदर लगा के और तुरंत आप ऐसे केस से जल्दी बाहर हो सकते हैं। या आप इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो भी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो लोगों को इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इन स्पेशल 10 जजमेंट्स के माध्यम से ऐसे पत्नी के झूठे केस से तुरंत बाहर हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।